हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नेम नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर इन एग्ज़ाम फ्रॉम इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम चैप्टर है, उस चैप्टर से आज हम देखेंगे कि क्या क्या गोल्डन पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है इन एनी एग्ज़ाम। यानी कि अगर हमारा वाइवा है, प्रैक्टिकल है, कोई भी अगर हमारा एग्ज़ाम है, किसी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर जा रहे हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इम्यून सिस्टम चैप्टर से जो कि हमें याद होने चाहिए, आज हम उन्हें देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम इज आईजीजी। जो मेजर क्लास है इम्यूनोग्लोबिन की जो कि ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है? आईजीजी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन जी जो है मेजर क्लास है इम्यूनोग्लोबिन की जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन सीरम में। IgE इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। जो IgE होती है वो हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन ई होती है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड होती है? एलर्जिक रिएक्शन से। IgG is the most abundant immunoglobulin, that is 75% found in all body fluids. जो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो मोस्ट एब्यूडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, डेट इज 75% ये हमें दिखाई देता है, जो कि फाउंड होता है इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स। और आप इसको याद रख सकते हैं कैसे? जी जी मतलब होता है ग्रेटेस्ट। सो अगर आपसे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उससे याद रख सकते हैं कि IgG दैट इज इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो मोस्ट एब्यूडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, और आप इसको जी से याद रख सकते हैं। जी मीन्स ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है, फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स। IgM इज द लार्जेस्ट, दैट इज इन साइज अगर हम देखें तो इम्यूनोग्लोबिन IgM जो है ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है साइज में। रिमेंबर M जो होता है हम किसके लिए? आप मैक्रो से याद रख सकते हैं। रिमेंबर M दैट इज मैक्रो मीन्स लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारी कौन सी है? IgM, इम्यूनोग्लोबिन M। Antibodies are produced by B lymphocytes. They function in the humoral immunity. जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स है उसके थ्रू, और ये फंक्शन करती हैं इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मैं आपको पहले भी जो है वीडियो में समझा चुकी हूँ कि क्या होती है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो रिस्पॉन्स करती है और ये जो है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्यूट और रैपिडली डेवलपिंग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। और अगर हम बात करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्टिव और अगेंस्ट स्लोली डेवलपिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन which are involved in autoimmune responses like some allergic reactions and rejection of foreign cells. तो आपको जो है इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ है? जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्रोड्यूस होती है बी लिम्फोसाइट्स से, और ये फंक्शन करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में। जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एसोसिएटेड होती है विद टी सेल विद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। Now, contact dermatitis occurs due to delay hypersensitivity, that is type 4 type of reaction. जो contact dermatitis होती है वो occur होती है due to delay hypersensitivity, और ये कौन सा टाइप है? 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हम देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं फॉस्फोलाइपेज के एक्शन को, और इससे क्या होता है? जो प्रोडक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रीन्स का वो भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। Now, administration of corticosteroids diminishes the activity of the immune system. अगर हम किसी को एडमिनिस्टर करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो वो क्या करते हैं? वो जो हमारी एक्टिविटी होती है इम्यून सिस्टम की उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सम यूजुअल सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन हमें दिखाई देते हैं किसी भी पेशेंट में। सो अगर हम इसमें जो है इसको फिर से देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिमिनिशेस द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड दे मास्क some usual symptoms of infection. Now, psychoneuroimmunology, that is PNI, is an interdisciplinary science that seeks to understand the reaction among psychology, neurologic, and immune responses. साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी दैट इज़ PNI जो है यह एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम क्या देखते हैं? इसमें बेसिकली हम रिएक्शंस देखते हैं अमंग साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिक एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। Now, cytokines cause fever.
जो साइटोकाइंस होते हैं वो फीवर को कॉज करते हैं बिकॉज इनके अंदर एक एबिलिटी होती है टू इनिशिएट मेटाबॉलिक चेंजेस। ये क्या कर देते हैं, ये मेटाबॉलिक चेंजेस को इनिशिएट कर देते हैं इन द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है ब्रेन में, वहाँ पर। नाउ द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन इंक्लूड्स रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो अगर हम जो हमारे बेसिकली 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ये आपको याद होने चाहिए। नाउ लाइफ स्पैन ऑफ CD4 प्लस सेल इज़ 100 डेज। जो CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 100 डेज़ की होती है। बट इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इट इज़ ओनली अबाउट 2 days, दैट कॉज इम्यूनोडेफिशिएंसी इन पेशेंट। अगर हम HIV पेशेंट्स में देखें तो जो HIV पेशेंट्स होते हैं उनमें जो CD4 पॉजिटिव सेल्स की लाइफ स्पैन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 days की होती है, जिसकी वजह से जो HIV के पेशेंट्स होते हैं वो इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। Sirolimus is an immunosuppressive agent used in renal transplant recipient in combination with corticosteroids and cyclosporin. सिरोलीमस जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि यूज्ड होता है रेनल ट्रांसप्लांट में और इन कॉम्बिनेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड साइक्लोस्पोरिन। कपोसी सार्कोमा जो है एक ट्यूमर होता है विच वॉज कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको रेफर कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। Drugs commonly used in ART, that is antiretroviral therapy, are zidovudine, that is ZV, ZDV, also known as azithromycin, AZT, nevirapine and stavudine। जो ड्रग्स जो कि कॉमनली यूज़ हम करते हैं ART में, डेट इज़ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में, वो कौन कौन से होते हैं, GDV, AZT, निवरापाइन एंड स्टेव्यूडाइन। The average risk of HIV infection after needle stick injury to HIV infected blood is 1 in 300। अगर हम देखें जो एवरेज रिस्क होती है HIV इन्फेक्शन की आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी, किसी भी मतलब इंसान को अगर जो हम देखें नीडल स्टिक इंजरी के बाद अगर एवरेज रिस्क जो होती है वो 1 होती है इन 300 पेशेंट्स में। The average risk after exposure of nose, eye or mouth to HIV infected blood is 0.1, that is 1 per in 1000। Persistent generalized lymphadenopathy is caused by HIV infection। जो persistent generalized lymphadenopathy होती है वो HIV infection की वजह से cause होती है। Now thank you, and this is all about the golden points to remember while during your मतलब जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको ये याद रखने हैं from the immune system chapter। And if you found this video to be useful then please share it with your friends and subscribe to my channel। Thank you।